अगर IMF ने पैसे दे दिए तो फिर हम 3-4 साल अच्छे गुजार लेंगे, फिर 3-4 साल बाद फिर हम वहीं पे होंगे। तो हमें एक बार इस कठिन वक्त से इससे गुजरना पड़ना है और वो कठिन वक्त आना है और कठिन वक्त कौमों पे आते हैं। तो दुनिया में ग्रोथ तो है, इस रीजन में भी काफ़ी ग्रोथ है। इंडिया की ग्रोथ देख लें, 6-7% GDP ग्रोथ कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, चाइना की इकॉनमी भी ठीक है। हम क्यों पीछे रह गए हैं? तो हमें देखना होगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अभी जो बजट है इसके मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने फेस सेविंग के लिए बजट दिया है, जिसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अभी आने शुरू होंगे 1-आध महीने के अंदर। तब तक हुकूमत तो नहीं होगी मेरे ख्याल में, और तब जो है वो हमें संभालना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो हमें मिनी बजट भी लाने पड़ेंगे, हमें IMF के बगैर भी नहीं चल सकेंगे, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। हमें उसके अलावा दूसरे मुल्कों के साथ भी जो है करना पड़ेगा। तो मैं भी इस हुकूमत के जाने के बाद IMF भी हम पे ट्रस्ट करें, दूसरे मुल्क भी हम पे ट्रस्ट करें और हम खुल के अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकें। 2 साल के अंदर ये इकॉनमी रिवाइव हो सकती है। अगर मेरे ख्याल में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ या जितने भी पावर सेक्टर के टैरिफ हैं वो इतनी पीक पे हैं जिस वक्त, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री लोकली और इवन के हम जो नेबरिंग कंट्री में हमारे जो ये इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह इनसे कम्पेटिटिव नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक हाजिर है फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बजट कल पेश किया गया था सागदार साहब ने, और आज फेडरेशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बड़े कंसर्न्स अपने शो किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह किया है कि जी जो ये टारगेट रखा गया है टैक्स का टारगेट, वो भी अचीव करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जो 9,200 अरब का एक टारगेट है, और ऐसी इकॉनमी जो कि इस टाइम GDP जिसकी ज़ीरो से भी नीचे हो, उस GDP ज़ीरो से भी नीचे हो, तो उस वक्त ऐसी सूरत हाल में टारगेट रखा गया है। और मुझे ख़दशा ये है कि ये मिनी बजट्स का भी एक सीरीज़ शुरू होगी। और क्यों कि पाकिस्तान में यानी शरह सूद इस टाइम 24% पर ये मौजूद है, और 22% पर सॉरी, और जबकि इस शरह सूद पर कौन सा कारोबार चलेगा और कौन सा कारोबार मुनाफा हासिल कर सकेगा। दूसरा ये कि डॉलर के हवाले से भी इसमें बड़े कंसर्न शो किए गए हैं। डॉलर की कीमत में फिर इजाफा होता जा रहा है, 300 से ऊपर क्रॉस कर चुका है ऊपर मार्केट में, जबकि ये सूरत हाल जब तक डॉलर को नीचे नहीं लेकर आया जाएगा, वाज़ेह तौर पर नीचे लाना पड़ेगा। IMF का प्रोग्राम अगर पाकिस्तान को मिल जाता है, ये खुशकिस्मती होगी। हम अपने आप को 2-3-4 साल के लिए सेट कर सकेंगे। हमें अपनी एनर्जी के क्राइसिस को ख़त्म करना चाहिए। एनर्जी, सस्ती एनर्जी खित्ते में इस टाइम सबसे ज़्यादा महंगी एनर्जी पाकिस्तान में है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। बांग्लादेश, इंडिया में एनर्जी जो है रेट्स बहुत नीचे हैं, डॉलर के रेट्स बहुत नीचे हैं, हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। हम 30 अरब डॉलर का जो टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का बजट के अंदर, वो किस तरह हासिल कर सकेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स बड़े नीचे हैं, और जो अपना जिसने ऑर्डर देने हैं वो ज़ाहिर है कि जो रेट्स उनको मुनासिब कीमत पे देगा वो उसी से चीज़ें बनवाएगा। ये गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ फेडरेशन के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सदर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंजुम निसार साहब हैं जो सार्क में अब ये नायब सदर बने मुंतखब हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं जी इरफान इकबाल शेख, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैं समझता हूँ ये जो आज जो बजट पेश किया गया है कल, इसमें कई चीज़ें अच्छी की गई हैं, लेकिन कई चीज़ों के ऊपर बिल्कुल अपना फोकस नहीं किया गया। जैसे हम बार बार ये कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल को पैकेज लेके आएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कोई पॉलिसीज़ लेके आएँ। एग्रीकल्चर के ऊपर हमने कहा था, उन्होंने काम कर दिया, और उन्होंने IT के ऊपर हमने कहा था, उसके ऊपर उन्होंने काम किया, अच्छा अपना रिलीफ दिया उसमें। लेकिन अभी बहुत से शोबे ऐसे हैं जिसमें हम कह रहे थे उसके ऊपर काम नहीं हुआ। देखिए, मेन चीज़ ये है कि इस मुल्क में जो इन्फ्लेशन है, जो गरीब आदमी जो इसमें आजकल फंसा हुआ है, उसके लिए इस बजट में मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इन्फ्लेशन उस वक्त रुकेगा जब उस वक्त कंट्रोल होगा जब गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन को कंट्रोल करेगी। तो डीवैल्यूएशन तो आप ये देख लें कि डॉलर आज 310 रुपये हो गया, तो वो तो रुक ही नहीं रहा। अगर वो रुकेगा नहीं तो इन्फ्लेशन नहीं रुक सकती। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से इसमें मेन इसमें मसला ये है कि बॉर्डर ट्रेड में जाएं आप, उसी के ऊपर काम शुरू कर दें, और अपना सेल्फ उस पर जाएं, या डॉलर से हट के चाइना के साथ अपना उसमें करें,
युआन में करें, और रशिया के साथ रूबल में करें, अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में करें। ये हमें देखें कोई ना कोई तो हमें सिस्टम लाना पड़ेगा। डॉलर्स हमारे पास नहीं है तो वो हम ये तो नहीं हो सकता कि दरे बैठ जाए। अगर IMF ने पैसे दे दिए तो फिर हम 3-4 साल अच्छे गुजार लेंगे, फिर 3-4 साल बाद फिर हम वहीं पे होंगे। तो हमें एक बार इस कठिन वक्त से इससे गुजरना पड़ना है और वो कठिन वक्त आना है, और कठिन वक्त कौमों पे आते हैं, बट उसको जवाबमर्दी के साथ, पॉलिसीज़ के साथ, अच्छी अपना स्ट्रेटजी के साथ बनाया जाता है और चीज़ों को निपटा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं और मुझे आगे भी अच्छे होते नज़र नहीं आ रहे। ये बजट जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने ये दिया है को 3 महीने के लिए दिया है, तो इसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी जाएगा तो मिनी बजट आएंगे। बजट के हवाले से देखिए जी, वो इन डिटेल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो चुकी है, लेकिन उसमें ये है कि हमें उम्मीद थी कि जो इंडस्ट्री के जो हालात थे और एक्सपोर्ट के जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत महंगी है, जिसकी वजह से सबको पता है कि एक मार्कअप बहुत ज़्यादा, और सेकेंडली बिजली की प्राइस रीजन से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि जो आप LC नहीं खोल पा रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है 1/3 पे आ गई है। तो इन हालात में इस शोबे को, इस सेक्टर को बिल्कुल टच नहीं किया गया, और साथ एक्सपोर्ट जो है वो आपकी डिक्लाइन पे आई है, और उसकी वजह भी यही है कि आप उनकी भी इनपुट कॉस्ट जो है बढ़ गई है। बिजली के जो उनको $9 पे गैस मिल रही थी और 20 रुपये पे बिजली मिल रही थी, अब गैस मिलेगी उनको $16 पे और बिजली मिलेगी 40-42 पे, तो उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो भी कंपेटिटिव होंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे आएगी। तो हमें तो डॉलर कमाने हैं, और डॉलर जब ही कमाए जा सकते हैं जब हम कंपेटिबल होंगे, क्योंकि हम कंपेटिबल नहीं है, इसलिए हमारी जो है वो इस साल का भी जो आपका जो टारगेट रखा गया है एक्सपोर्ट का, वो $30 बिलियन का रखा गया है। तो जबकि पिछले साल हम $31 बिलियन अचीव कर चुके हैं, इस साल हमने $27 बिलियन 22-23 में अचीव करेंगे। तो दुनिया में ग्रोथ तो है, इस रीजन में भी काफ़ी ग्रोथ है। इंडिया की ग्रोथ देख लें, 6-7% GDP ग्रोथ कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, चाइना की इकॉनमी भी ठीक है, हम क्यों पीछे रह गए हैं? तो हमें देखना होगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और क्या हमने कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स गलत किए जिससे हमारी IPP की कॉस्ट हमारी बहुत बढ़ गई है। इस वक्त कैपिटल फ्लो का भी एक मामला जो है वो भी बहुत हर बंदा इसी काम पे लगा हुआ है, क्योंकि पड़ा आपका जो रुपया जो है वो डिवैल्यू हो रहा है। हर बंदा कह रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पैसे को एक दफ़ा अब्रॉड भेज दे या डॉलर ले ले, ताकि जो है ना पैसे की जो वैल्यू जो है वो कम ना हो। तो हम इस किस्म के क्योस में जो है इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर में भी हमारी यील्ड बहुत पुअर है। देखिए, बजट होता है अदादो शुमार तो चलो आए गए, ख़त्म होगी बात यह है कि बजट के बाद आपने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिफ़ाइन करनी होती है, उस टारगेट पर, उस प्रोग्राम पे आपने काम करना होता है। जब आप उस प्रोग्राम पे काम करेंगे, आपका प्लानिंग डिवीज़न, आपका एग्रीकल्चर, आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब मिल के अपने अपने शोबे में जब बेहतरी लाएंगे और दुनिया से अपने आप का एक मुआवजा करें, कंपैरिजन करें, हम में क्या कमी है और उनमें क्या बेहतरी है, हम उस कमी को किस तरह दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम सीरियस वर्क नहीं करते, जिस वजह से जो है ये मसले मसाइल हैं। कुछ हालात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी ये मामलात हुए हैं। कुछ IMF के साथ जो टाइमली डील क्लोज ना होने की वजह से क्योस जारी रहा है, और रुपया भी आपका बड़ा तेज़ी से डिवैल्यू किया है। एक 14 महीनों में हमने 180 रुपये से लेकर रुपये की जो है अब वैल्यू अगेंस्ट डॉलर जो है वो 310 कर दी है। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन लाती हैं, फिर नाउमीदी लाती हैं, हर बंदा परेशान होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, रोज़गार डिप्लीट हो रहा है। तो ये सोचने की, एक सीरियस थाट देने की ज़रूरत है, और वो जब ही हो सकता है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और अरबाब इख्तियार रहम करें इस मुल्क पर, और इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, और आपकी जो ज़राअत को बेहतर करें, एक्सपोर्ट को बेहतर करें, ताकि आपकी इकॉनमी दूसरे मुल्कों की तरह बेहतर तरीके से चल सके, सर्वाइव कर सके।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं जी। 6,924 अरब खसारे का बजट जो पेश किया गया है, ये तरीक का सबसे बड़ा खसारे का बजट है। इसमें बहुत ज़्यादा खुल के एक गैम्बलिंग की गई है और अजम्पशंस के ऊपर बनाया गया बजट है। 21% इन्फ्लेशन डाल लें, वो भी उसको भी अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया गया है और अजम्पशंस के ऊपर बनाया गया बजट है। मैं कहता हूँ कि जितने मर्ज़ी ऐसे बजट बना लें, लफ्ज़ों की जगलिंग कर लें, लफ्ज़ों का हेर फेर कर लें, ये एक गोरख धंधा है। जितनी देर तक आप प्रैक्टिकल कोई सही किस्म की पॉलिसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी अनाउंस नहीं करेंगे, उतनी देर तक आपकी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती है। हमें कस्टमाइज़ पॉलिसी और प्लानिंग की ज़रूरत है और सारी पॉलिसीज़ और प्लानिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम अपने R&D को इतना रिफ़ाइन करें, इतना इस्टेब्लिश करें कि हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, फिर कैसे चाहिए वो बात की बात है। कैसे हम उसको बना सकते हैं वो बात की बात है। हमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये चाहिए कि जी हमें पता हो कि हम चाहते क्या हैं, हमारी प्रोडक्शन में क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारी किस चीज़ की इंपोर्ट है, अल्टरनेट में हम किस तरह जा सकते हैं, किस चीज़ की एक्सपोर्ट है, कितनी है, लोकल कितनी यूटिलाइज़ होगी, हम बाहर कितनी बेच सकते हैं। तो ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जो आज तक नहीं बन सका। कोई भी हुकूमत जो है पॉलिटिकल वो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकी। मैं समझता हूँ कि जी इसमें कुछ काश R&D पे बजट रखा होता। प्लानिंग पॉलिसी, जो प्लानिंग डिवीज़न है, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है, उसकी सिर्फ इतनी सी प्लानिंग होती है कि जी हमने ये काम गलत करना है, ये ठीक करना है। कोई फैक्ट एंड फिगर की प्लानिंग नहीं है, कोई R&D नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो एक तो उसके ऊपर हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को काम करना चाहिए। दूसरा मैं समझता हूँ कि कंप्रीहेंसिव पॉलिसी एक्सपोर्ट की बनानी चाहिए, एक्सपोर्ट अल्टरनेट की बनानी चाहिए, SME की पॉलिसी बनानी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पिछले 12 साल से अनाउंस नहीं हुई है वो बनानी चाहिए। गैर रवायती मंडियों में पाकिस्तान की रसाई किस तरह होगी, गवर्नमेंट को उसके ऊपर सोचना चाहिए। जो हर मुल्क से हमने एक अपने अगेंस्ट ही एक FTA और PTA साइन कर रखे हैं, उनको हमें देखना होगा कि वो PTA और FTA रिवाइज़ हों और एटलीस्ट बिज़नेस कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के साथ हों। फिर उसको वही हमारे बाबू जो हैं वो ना उसको रिवाइज़ कर दें, उसमें इन्वॉल्व करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको इन्वॉल्व करें और इस चीज़ को लेके आएँ। अभी जो बजट है इसके मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने फेस सेविंग के लिए बजट दिया है, जिसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अभी आने शुरू होंगे एक आध महीने के अंदर। तब तक हुकूमत तो नहीं होगी मेरे ख़्याल में, और तब जो है वो हमें संभालना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो हमें मिनी बजट भी लाने पड़ेंगे, हमें IMF के बगैर भी नहीं चल सकेंगे, हम उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। हमें उसके अलावा दूसरे मुल्कों के साथ भी जो है करना पड़ेगा। तो मैं भी इस हुकूमत के जाने के बाद IMF भी हम पे ट्रस्ट करें, दूसरे मुल्क भी हम पे ट्रस्ट करें और हम खुल के अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकें। 2 साल के अंदर ये इकॉनमी रिवाइव हो सकती है अगर पॉलिसी और प्लानिंग के साथ इसको जो रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मेरे मुल्क का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताबनाक है और ये रीस्ट्रक्चरिंग होते ही ये मामला बेहतर हो जाएंगे। तो ये मेंस्ट्री स्कीम नहीं आ सकी डॉलर के लिए, बड़ी रियलिस्टिक आपकी वो थी तजवीज़ इस हवाले से? देखिए, जो मेंस्ट्री की बात आप कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में आएगी। उसके लिए IMF से अप्रूवल, IMF की बजट भी IMF से डिस्कस हुआ, कई चीज़ें उसके बाद निकली, कई डली। तो जो मेंस्ट्री है उसके लिए अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं। हमारा क्या है, बैगर्स आर नॉट चूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीमुर रहमान सहगल, चेयरमैन PAF। मैं बजट के बारे में ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इस बजट में हमारे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉटेज इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कोई ख़ास मराहत मिलनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि जब मुल्क में बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होगी तो रोज़गार कैसे जनरेट होगा। इन्फ्लेशन कम करने के लिए मुल्क में ट्रेड और इंडस्ट्री का पहिया चलना चाहिए। तो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, मेरे ख़्याल में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ या जितने भी पावर सेक्टर के टैरिफ हैं वो इतनी पीक पे हैं जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री लोकली और इवन के हम जो नेबरिंग कंट्री में हमारे जो ये इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह इनसे कम्पेटिटिव नहीं है। तो इस वजह से ना हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा बेहतर हो सकती है, ना हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की वजह से भी हम यानी अपने मुल्क में प्रोडक्शन नहीं ला सकते और ज़ाहिर है हम इंपोर्टेड गुड्स के ही मोहताज रहेंगे, जिसकी वजह से ना इन्फ्लेशन कम होगी, ना बिज़नेस मुल्क में ट्रेड और इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। सर, ये 2000
अरब का जो टारगेट इन्होंने टैक्स का दायरा बढ़ाया है। ये कैसे कौन सा बहुत जिन निकलेगा जो पूरा करेगा? जी, ये नुस्खा कीमिया तो वो जिन्होंने ये टैक्स जो है बढ़ाया है उनके पास ही होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, आपने इंपोर्ट पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं और जो मेन सोर्स ऑफ इन जो टैक्स को जनरेट करने का मेन सोर्स है वो इंपोर्ट है। इंपोर्ट पे आपकी सैंक्शंस हैं, बिज़नेस एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, मईशत का पहिया वैसे चल नहीं रहा, एक्सपोर्ट आपकी डिक्लाइन पे है। इस वजह से मैं नहीं समझता कि ये टारगेट इन हालात में पॉसिबल हो। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी इक़्तिसादी माहिरीन की बजट के हवाले से, बड़े कंसर्न शो किए हैं उन्होंने, और उन्होंने ये नहीं कहा कि बजट बहुत अच्छा है। हमें नज़र आ रहा है कि तनख्वाहों में इजाफ़ा जो सरकारी मुलाजमीन के लिए किया गया उसके लिए भी कर्ज़ लेना पड़ेगा। अब कर्ज़ की अदायगी के लिए भी कर्ज़ लेना पड़ेगा, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इक़्तिसादी माहिरीन ने कहा है कि हुकूमत ये बजट का जो ये घोरक धंधा है ये आगे मिनी बजट की सूरत में भी चलता रहेगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि IMF से मामला कुछ सेटल हो जाएंगे, दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन टैरिफ को कम करना पड़ेगा। टैरिफ कम करेंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हुकूमत सॉफ्ट लोन्स ना सिर्फ ये ताजरों को दे बल्कि आम शहरियों को भी दे। आम शहरियों के लिए भी बिजली के बिल जमा करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और मैं समझता हूँ कि इस सूरत में कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अली फारूक को कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिए।